ये जो मित्रम संडे स्कूल है दोस्तों, ये हर संडे को 2 से 5, 2 to 5 ये चलाया जाता है। और इसका मेन लक्ष्य है वो ये है कि लोगों को घर बैठे हुए हम डिफरेंट टाइप के समाज सेवियों से, अच्छे लोगों से, जो समाज में कुछ बेहतर कर रहे हैं उनसे मिलवाएं, और सरकार की योजनाओं को और जो अच्छे जो न्यूज़ होते हैं, जो गुड न्यूज़ होते हैं, उसको आम आदमी तक पहुंचाएं। तो इसलिए इसका प्रकल्प हमारा होता है, हमारी टीम कोऑर्डिनेट करती है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का एजेंडा ये है कि पब्लिक के द्वारा जो अच्छी चीज़ें की जा रही हैं उसे भी पब्लिक जोन तक पहुंचाया जाए। और इसमें हमको जो हेल्प करता है वो होता है माँ तारा फाउंडेशन, और इसके मेन डायरेक्टर विशाल जी हैं। पूरी टीम जो है इनकी वर्क करती है, जिसमें स्पेशली विशाल जी हैं और मणि जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके लिए वर्कआउट करते हैं, हम लोग को सपोर्ट करते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो असुरन के पास में है, असुरन चौक के पास गोरखपुर में मौजूद है। तो हर संडे संडे ये हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा पैनल काम करता है, पूरे देश से लोग हमारे इस पैनल में जुड़ते हैं और अपने द्वारा किए जा रहे विशेष कार्यों पे परिचर्चा होती है। तो आज इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले दशरथ नाथ जी से बातचीत करेंगे। तो दशरथ नाथ जी, आपका इस मंच पे स्वागत है। आप प्लीज़ वीडियो मोड में आ जाइए, और मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो मोड में आ जाइए ताकि फ़ोटोग्राफ जो है आप लोग का लिया जा सके, ताकि अटेंडेंस बन सके और मीडिया में ये जा सके। तो दशरथ जी, कैसे हैं आप? थोड़ा जी अपना सर, परिचय नमस्कार। हल्का सा दे दीजिए। जी, मेरा नाम दशरथ भारती है। मैं सिंचाई ब्लॉक में एज एग्रीकल्चर कार्यरत हूँ और लगभग 1.5 साल हो गया मुझे काम करते हुए यहाँ की साइट में। और सेवा मुझे आए हुए 9 साल हो गया। मैं गोरखपुर में ही 9 साल से अभी हूँ। अच्छा सर, तो आवाज आप, आ रही है मेरी? जी जी आवाज़ आ रही है। सर, हम लोग चाहेंगे कि आज आप अपने बारे में बताएं और आपके संस्था के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। जैसे विशाल ने बताया हम लोगों को, तो आप थोड़ा हम लोग को गाइड जी करिए जी कि आपके द्वारा सर क्या कार्रवाई की जा रही है, जनता को कैसे मतलब बेनिफिट मिल सकता है आपके द्वारा। जी जी। देखिए, जो मेरा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट तमाम तरह की स्कीम चलाती है। तो बहुत सारे स्कीम ऐसे हैं जिसको किसान भाई जान नहीं पाते हैं या आम जनता उसको जान नहीं पाती है। तो हम लोग का मेन वर्क है कि जो नई नई तकनीकी आ रही है, नई नई योजनाएं आ रही हैं जो किसानों के हित में लाभकारी है, उसको किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं हम लोग। हमारे साथ 8 लोगों का एक टीम है। सारे लोग टीम वर्क में काम करते हैं। तो हम लोग समय समय पर गांव में जा जाकर किसानों के साथ छोटे छोटे गोष्ठियां करते हैं। और साल में 2 या 3 बार बड़े बड़े मेलों का भी आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग योजनाओं को प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इस समय जो अभी 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च किया था जिसका नाम था श्री अन्न योजना। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आजकल हम जो भी हमारा खान पान है वो बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। ये कह लीजिए कि जितना हम फर्टिलाइजर कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी को देखते हुए ये विश्व स्तर पर श्री अन्न योजना का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अन्न योजना का मतलब ये है कि मोटे अनाज, जो हमारे मोटे अनाज थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिसकी बुआई करते थे और खाते थे और काफी मजबूत होते थे। लेकिन जो आजकल नई पीढ़ियां हैं, आप देख सकते हैं कि उतनी इम्यूनिटी नहीं रह गई है जो नई पीढ़ी है। इसका मेन कारण यही है कि हम दिन प्रतिदिन नई नई तकनीकों का उपयोग करने के साथ साथ हम रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और ये जो श्री अन्न योजना अन्न है, जो इसकी फसलें हैं, उसमें ऐसी फसलों को लिया गया है कि जो बहुत ही कम पानी में जी सर, आप बोलें। बाकी लोग प्लीज़ माइक अपना बंद कर लीजिए। बहुत ही कम मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग होता है। तो जो कहीं ना कहीं जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं उससे बच जाते हैं, और इसका लाभ हमको कहीं ना कहीं हमारे जीवन में मिलता रहता है। रह गई बात कि हम इसको अपने जीवन में कैसे उतारे, इससे हमको लाभ क्या हो सकता है। तो इसमें क्या है कि बहुत ऐसे एनजीओ संस्थाएं काम कर रही हैं जो कि मोटे अनाज को
किसानों के माध्यम से उगवा रहे हैं और उसका प्रोसेसिंग करके मार्केट में भी उतार रही हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रेट मिल रहा है। हमारे संपर्क में कई ऐसे एफपीओज हैं जो कि मोटे अनाज पर काम कर रहे हैं, उसका पैकेजिंग करके और मार्केट में उतारे हुए, जो बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। साथ ही एक और चीज है कि स्वास्थ्य को लेकर ही चलते हैं। जो रासायनिक उर्वरकों की बात चल रही है, तो उसमें एक और है जैविक खेती कराया जा रहा है। इस समय किसानों को भी जैविक प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जा सके, तो इस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, किसानों को अच्छा खासा सब्सिडी दे रही है। और जो किसान भाई इस समय जैविक खेती कर रहे हैं, तो जगह जगह बड़े बड़े जो शहर हैं वहां पर सिटी मॉल हुआ या जो बड़े बड़े बाजार लगते हैं, हाट बाजार लगते हैं, वहां पर एक जैविक उत्पाद के नाम से भी अब वेजिटेबल्स आना शुरू हो गई है, जिसका कि दाम जो होता है अन्य सब्जियों की अपेक्षा 1.5 से 2 गुना रहता है। ठीक ना? तो इसमें भी हम आप क्या कर सकते हैं कि किसानों को प्रोत्साहित करके एक इम्पैक्ट एरिया बना करके किसानों के साथ हम उसकी जैविक खेती करा करके फिर उसको हम ले करके बाजार उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ ले सकते हैं। आयुषी इससे जुड़े। बड़े पैमाने पर लाभ लेने के लिए एक है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसका गठन करके हम अच्छे तरीके से एक लीगल प्लेटफॉर्म की तरह हम इसको काम कर सकते हैं। इस तरह से हम काफी अच्छे तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। जी सर जी, कुछ कर रहे थे? ना बताएं सर, बताएं आप। जी जी। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे यहाँ, जो कि आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे मछली पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, भेड़ पालन हुआ। ये बहुत ही ऐसे किसान हैं कि जिनको जानकारी ही नहीं है और जानकारी के अभाव में वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। तो जिनको जुड़ना है कृषि से, तो हमारा नंबर विशाल जी के पास लेकर के जुड़ सकते हैं। ठीक ना? हम उनकी पूरी से पूरी सहायता करेंगे। अभी एक हमसे किसान मिले थे, पिपराइज के थे। उन्होंने क्या किया कि इंटरनेशनल मार्केटिंग किया है और वहां से मांग हो रही थी कि आप हमको श्री अन्न योजना में कोई प्रोडक्ट दीजिए, लेकिन वो समय से उपलब्ध नहीं करा पाए। तो उन्होंने क्या किया कि जैविक जैविक के नाम से बेसन, चने का बेसन जो होता है, उसकी प्रोसेसिंग किया, यानी कि उसको पिसवा करके पैकेजिंग कराए और उन्होंने उसको भेजा विदेश में। वहां पर उसकी बहुत ही डिमांड हो गई। साथ ही उन्होंने श्री अन्न में क्या किया कि बिस्किट बनवाया, बिस्किट बनवाकर उन्होंने भेजा। तो चूंकि मीठा बहुत कम लोग पसंद करते हैं, तो उन्होंने वहां से जो विदेश जिस विदेश गया था वहां से ये मांग हुई कि आप इसको मीठा ना करके नमकीन बनाइए। अब उसके लिए प्रोसेसिंग अपना चालू कर दिए हैं कि श्री अन्न को लेकर के और बिस्कुट हुआ, इसको बना करके फिर हम उसको इंटरनेशनल मार्केटिंग में भेजें। तो जो एफपीओज है, एफपीओज के माध्यम से हम बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। एफपीओज के कुछ नियम है और शर्तें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। होता क्या है इसमें कि किसानों का एक समूह बनता है। समूह में 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और उसमें जो छोटे या बड़े जो किसान होते हैं उसके मेंबर होते हैं, मेंबर बनते हैं। जब हमारा एक समूह बन जाता है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 हमारे हो जाते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक पूर्णतः लाइसेंस मिल जाता है कि आप कोई भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में कार्य अपना कर सकते हैं। आपको कोई मना नहीं कर सकता कि आप इलीगल हैं। गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी देती है इस तौर पर कि जब आपका जो सदस्य हैं 300 क्रॉस कर जाएंगे, तो आपको समय समय पर सब्सिडी गवर्नमेंट हो जाएगा। तो मैं अच्छा अमाउंट देता है, क्योंकि वो अमाउंट इसलिए मिलता है कि आप प्रोसेसिंग यूनिट हो या कोई बफर गोदाम बनाना हो, इसके लिए आपको प्रोत्साहित करती रहती है समय समय पर। आप जितना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समय समय पर गवर्नमेंट जो है कि सब्सिडी देती रहेगी। अभी एक पिपराइज में है, दुबौली में एक एफपीओज बना हुआ है, जो कि इस समय
अपने बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। इसमें वो काला नमक पर है और उनका अगला ज्यादा है कि हमसे ज्यादा सब्जियों की खेती कराए और उसको इंटरनेशनल मार्केटिंग करे। तो उन्होंने हमारे पास फोन भी किया था, तो हमने उनको सुझाव दिया कि क्या क्या करना है, विस्तार से उनको बताया गया है। और इस समय एफपीओ के माध्यम से उन्होंने खाद, बीज और कीटनाशक दवा बेचने का भी लाइसेंस ले लिया है। ठीक ना। एक और है जिनका मेन मकसद है कि फ्लोर मिल बैठाना। एफपीओ को फ्लोर मिल भी मिलता है। जो हमारा एफपीओ है तो किसानों से समूह से क्या करेगा कि गेहूं की खरीदारी करेगा या अन्य जो इसका उत्पाद होगा उसको खरीदेगा और प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से उसको प्रोसेस करके और मार्केट में उतारा जाएगा। ये प्रक्रिया है इसमें। इस तरह से तमाम चीजें हैं जो कि कृषि विभाग प्रोवाइड कराता रहता है। धन्यवाद। और कुछ जानकारी आगे लेना आगे मैं बताता रहूंगा, अन्य लोग भी बोले। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी मंच पे आपने आए और आपने जो अपना कीमती समय दिया और ये जानकारी दी। क्योंकि सर बहुत से ऐसे किसान होते हैं जानकारी के अभाव की वजह से वो अपने आप को ग्रोथ और डेवलप नहीं कर पाते। हाँ जी, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं रुचि रंगत त्रिपाठी जी, जो कि बड़े भैया हैं, जो कि हमेशा एक्टिव रहते हैं समाज सेवा को लेके। हमेशा यूथ की हेल्प करते रहते हैं। किसी भी युवा को पूरे गोरखपुर क्या कहा जाए, पूरे पूर्वांचल में किसी भी तरह की किसी को दिक्कत हो, हमेशा कहा जाए तो छोटा हम चाहते हैं कि भैया आप बताएं कुछ युवाओं के बारे में और अपने बारे में। जी 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 जी। मैं मेरा नाम रुचिरांगत त्रिपाठी।